थाने के बाहर क्यों लेकर जा रहा है? चलो देखते हैं, आओ। तो साइड में ना। ये सारे बैग्स तो सील्ड हैं, सिर्फ यही है कटा हुआ क्यों? हाँ, चलो देखते हैं। माय गॉड, कटा हुआ पैर। सर, इस लाश का सिर्फ एक हाथ नहीं मिला, बाकी सब हिस्से मिल गए। तनिषा ने समीर पे कहां वार किया था? सब पेट पर। यहाँ पर तो कोई भी निशान नहीं है। अंगद ने इसकी पीठ पे वार किया था ना? सर, यहां भी कोई निशान नहीं सर। सिर कुचला गया था। इसका मतलब है कि अशोक खूनी है। ये झगड़ा कितने बजे हुआ था? यही करीब 9:30 बजे होंगे उस वक्त। फोन अशोक ने भी नहीं किया। अशोक ने समीर को कितने बजे मारा था? लगभग 9, सवा 9 के करीब। 9:30। विशाल और समीर का झगड़ा 9:30 बजे हुआ था। अगर उनका झगड़ा 9:30 बजे हुआ था तो समीर 9:15 बजे नहीं मर सकता। कातिल कोई और है। क्या कहा था तुमने? किससे मारा था? सर, दीवार पर एक चाकू लगा हुआ था, उसी से मारा। तो चाकू था कितना बड़ा? उस वक्त क्या टाइम हुआ होगा? रात के 9, सवा 9 बजे थे। Are you sure? क्योंकि समीर की मौत किसी भी तेज धार वाले चाकू से नहीं हुई। सच तो ये है, तुम में से किसी ने भी नहीं मारा उसे। आप झूठ बोल रहे हो। क्यों बोला झूठ? सर, हम लोग खून करने वाले को बचाना चाहते थे। क्यों? सर, क्योंकि हमें लगता है कि उसने कोई गलती नहीं की है। उसने समाज की गंदगी को साफ किया है और हम सब लोगों पर बहुत बड़ा एहसान किया है सर। ये फिलॉसफी झाड़ना बंद करो और सीधे सीधे बताओ बात क्या है। सर, मुझे लगता है समीर का खूनी जो कोई भी है वो बहुत ही अच्छा इंसान है। सर, उसने तो समाज में बहुत बड़ा एहसान किया है। मुझे लगता है सर, उसे कोई सजा नहीं होनी चाहिए। और ये फैसला लेने का हक आपको किसने दिया? अब आप हमें बताएंगे कि कौन मरेगा और कौन बचेगा? हम क्या तमाशा देखने के लिए बैठे हैं? आप हमारी भावना नहीं समझ पा रहे सर। मैंने आपसे पहले भी कहा था सर कि एक बेटी की बाप की तरह सोचिए, लेकिन आपको शायद कोई बेटी नहीं, इसलिए आपको पता नहीं सर, आपको एहसास नहीं है कि एक बेटी को खोने का गम क्या होता है। वो लड़का पागल था सर, कुछ भी कर सकता था। तो आप लोग किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? असली खूनी कौन है? सर, हमें नहीं मालूम। नहीं मालूम? सर देखिए, हमें नहीं मालूम कि खून किसने किया है, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि खूनी को सजा ना मिले। अब अगर एक भी झूठ और बोला तो मैं तुम्हारा पूरा केस बिगाड़ दूंगा वकील साहब, समझा? सर, आप हमारी बात पे विश्वास क्यों नहीं करते? हमें नहीं मालूम। अगर नहीं मालूम तो तुम्हें खून में लिपटा हुआ चाकू कैसे मिला? और तुम्हें वो खून में लिपटी हुई शर्ट और आपको वो जगह जहां पे समीर का खून हुआ था वो कैसे पता चली? सर, उस चाकू से हमने लाश के टुकड़े टुकड़े किए थे। टुकड़े?
हाँ सर, उस रात जब समीर की लाश मुझे सड़क पर मिली, समीर को माय गॉड, ये तो गया। अंकल, आप यहाँ? ये देखो बेटे, समीर अंकल, ये आपने इसे? तो मैंने कुछ नहीं किया, सच कह रहा हूँ। मैं जब यहाँ तो ये जमीन पर इसी तरह पड़ा हुआ था। मैंने इसे नहीं मारा बेटे, मैं भला इसे क्यों मारूंगा? बेटे ये खून खराबा हमारा काम थोड़ी है। लेकिन अंकल ये मरा कैसे? और आप उसकी लाश के पास? अंकल मुझे सच सच बताइए, कहीं आपने इसे गुस्से में? नहीं बेटे, तनीषा की कसम, मैंने इसे नहीं मारा। मैं जब यहाँ आया तो ये इसी तरह मरा पड़ा हुआ था। मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? अंकल मैं तो आपकी बात पे विश्वास कर लूंगा, लेकिन अब करें तो करें क्या? इसकी लाश को यहाँ तो नहीं छोड़ सकते। अंकल आपने इसकी लाश को छुआ तो नहीं? हाँ, छुआ तो था, वो देखने के लिए बेटा कि वो जिंदा है या मर चुका। ये आपने क्या किया? पुलिस को इसकी लाश मिलेगी तो सबसे पहले शक आपके ऊपर जाएगा। नहीं नहीं बेटे, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं। आप क्या करूं? सोचो लीजिए, एक तरकीब है। क्यों ना हम इसकी लाश को यहां से गायब कर दें और फिर जाकर मैं चौपर खरीद लाया। उसके बाद हम लाश को ग्रीन बंगलो ले गए और वहां हमने उसके टुकड़े टुकड़े करके टुकड़ों को ठिकाने लगा दिया। जब आप लोगों ने विशाल को पकड़ा तो मैं नहीं जानता था कि वो खूनी है भी कि नहीं, बट मैं इतना जरूर जानता था कि खूनी कोई भी हो, मुझे उसे बचाना है, और इसीलिए इल्जाम मैंने अपने सर पर ले लिया। पर अंगद को बचाने के लिए वो इल्जाम मैंने अपने सर पे ले लिया। और तनीषा, इसे वो खून के धब्बों वाली शर्ट कहां से मिली? सर वहीं से जहां पापा ने समीर के कपड़े छुपाए थे। मैंने पापा और अंगद को बचाने के लिए मीडिया वालों से झूठ बोल दिया कि मैंने ही समीर का खून किया है। बताइए सर, हमारा क्या कसूर? हम कहाँ गलत है? आप हमें चलकर वो जगह दिखाइए जहां पर आपको समीर की लाश मिली। बताइए अशोक जी। आइए सर। सर यहाँ इस जगह समीर की लाश पड़ी हुई थी। अशोक जी पूरी बात बताइए। जब आपने लाश को देखा तब सर किस तरफ था, हाथ पैर किस तरफ थे? लाश उल्टी पड़ी हुई थी या सीधी पड़ी हुई थी? सर ये, हाँ, वो सर आधा शरीर उसका जमीन पर था, पेट के बल यूं पड़ी हुई थी लाश, और राइट साइड से ये कान के बल ये पत्थर पे पड़ा हुआ था। उसका एक हाथ यूं पत्थर पे फैला था और दोनों पैर भी मुड़े हुए थे इस तरह। कुशाल, एक काम करो, जिस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया है तुम उस पोजीशन में लेट जाओ। यस सर। ये टॉर्च मुझे राइट हैंड यहाँ पे था, राइट? हाँ। और लेफ्ट यहाँ? हाँ, पूरा बॉडी से ओके। और सर यहाँ? ये पैर थोड़ा मोड़। ओके। हाँ सर, ऐसे ही थी ये लाश? ठीक यही पोजीशन थी सर। एक काम कीजिए, आप लोग जरा उस तरफ खड़े हो जाइए। जैस्मिन, ये खून के धब्बे देख रही हो तुम? हाँ सर। हो सकता है कि किसी ने समीर को धक्का दिया हो और वो इस पत्थर से टकराकर मर गया हो सकता है सर। अगर इसकी मौत पत्थर से टकराकर हुई है तो सवाल ये उठता है कि इसे धक्का किसने दिया होगा? कौन हो सकता है वो आदमी? ब्यूटी
पर सोना मना है, उठो। अरे लेकिन मैं तो मुर्दा हूँ ना, और मुर्दे खुद थोड़ी ना उठते हैं, उन्हें उठाया जाता है। जिंदा होते हो या मैं क्रेन को मंगाऊं? उठो। क्या यार, लोग चैन से मरने भी नहीं देते। उठो, चलो। एसी भी साहब। ये तो लेडीज गोल्ड चेन है। तो क्या ये काम किसी लड़की का है? हाँ सर, क्यों नहीं हो सकता? आजकल तो लड़कियां भी मर्डर कर सकती हैं। हाँ सर, ये तो जैस्मिन का एक्सपीरियंस है। सर ये देखिए, ये चेन इन्हीं दिनों में ठीक करवाई गई है। वो देख रहे हैं, टांका लगा। खुशहाल जैस्मिन, तुम्हें इस इलाके के जितने भी ज्वेलरी शॉप से वहां जाना होगा। हो सकता है कि जिस दुकानदार से ये चेन बनवाई गई हो वो इसे पहचान ले। इन्होंने ये चेन पहले भी देखी थी। हाँ सर, हाल ही में इसके पास एक आदमी आया था चेन में टाका लगाने के लिए। जी हाँ सर। ओके ठीक है, देखते हैं कि इनके बताए हुए हुलिये से क्या चेहरा बनता है। सर उसका सिर आगे से बिल्कुल गोल था। एक मिनट, आप उन्हें बताइए। सर ये तो ये समीर का खून क्यों करेगा? अब इसकी वजह तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इस स्केच की सच्चाई को हम लोग ठुकरा नहीं सकते। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, पर क्या करना चाहते हो तुम? अरेस्ट। ओके। क्या समीर की हत्या दीपक जी ने की है? नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं मान ही नहीं सकता ये। एक बाप अपने इकलौते बेटे को ऐसे कैसे मार सकता है? पर ऐसा क्यों किया उन्होंने? कितना प्यार करते थे वो अपने बेटे से। हाँ, मैं बहुत प्यार करता था। पागलपन की हद तक मैं उससे प्यार करता था। इसीलिए तो उस रात जब वो नहीं आया तो मैं पागलों की तरह उसे ढूंढने निकल पड़ा। यहाँ वहां कहां नहीं ढूंढा उसे। किसी ने बताया कि उसका विशाल के साथ झगड़ा हुआ। समीर ने विशाल की बीवी के साथ बदतमीजी की थी। मैं भी इंसान हूं, नहीं बर्दाश्त हूं। गुस्सा आ गया। नहीं आ सकता क्या गुस्सा? मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने कहा अब समीर मिलेगा तो उसे सजा दूंगा।
बस यही सोच के मैं उसे ढूंढने निकल गया। समीर! समीर! इस पर बात नहीं करूंगा। अरे हद कर दिया नालायक ने, ये भी कोई तरीका है? अरे इस बार मिल गया ना तो सीधा कर दूंगा, सीधा। बदतमीज। समीर! समीर! She loves me. She loves me not. She loves me. She loves me not. She loves me. She loves me not. समीर! पापा? क्या हुआ? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरी तरफ? सब ठीक तो है? तू कुछ ठीक रहने लायक छोड़ेगा तब ठीक रहेगा ना। अरे क्यों हमारी जिंदगी नरक बनाने पे तुला हुआ तू? मैंने क्या किया? तूने क्या किया है? तू घर चल, तुझे बताता हूँ तूने क्या किया। चल। मुझे घर नहीं आना। कैसे नहीं जाएगा? मैं कहता हूँ चल घर चल। मैंने कहा ना मुझे घर नहीं जाना। बाप को आगे दिखाता है, शर्म नहीं आती? बाप को आगे दिखाता है। चल चल घर में बताता हूँ तुझे सीधा नहीं किया ना। हाथ लगाया तो को मारेगा? तू बाप को मारेगा? समीर बेटा, बेटा समीर, बेटा, बेटा समीर। पापा अपने बेटे को मार डाला। समीर की माँ, मैंने अपने बेटे को मार डाला। समीर की माँ, मैंने समीर को मार डाला। समीर की माँ, मैंने समीर को मार डाला। हाँ, समीर को मार डाला। और ये बताने के लिए जब मैं घर आया तो तुम्हारे चेहरे पर समीर के न लौटने की चिंता साफ जाहिर थी। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि तुम्हें बताऊं। जो माँ अपने बेटे से 2 मिनट दूर नहीं रह सकती, वो जिंदगी भर अपने बेटे की जुदाई कैसे सहेगी? वो तो मर जाएगी। समीर की माँ, तुम्हारा मर जाना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था, नहीं कर सकता था। इसलिए वापस चला गया कि जो अनजाने में मेरे से गलती हुई है उसे छिपा दूं। लेकिन वहां पर समीर की लाश नहीं थी, कोई उसे ले गया था। इंसान कितना जालिम हो जाता है। बाद में जब अपने बेटे का कुचला हुआ सर देगा तो भी नहीं पसीजागा, नहीं पसीजा। मुझे माफ कर दो समीर की माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो।